आज के इस लेक्चर के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत आने वाले जिला प्रयागराज के बारे में स्टडी करेंगे। जिला प्रयागराज का पूर्व में नाम इलाहाबाद है, जिसको 16 अक्टूबर 2018 को 16 अक्टूबर 2018 को चेंज करके नाम प्रयागराज दिया गया, जो कि इसका नाम पूर्व में भी था। पौराणिक कथाओं में या ब्रह्मा जी ने इसी लैंड पे सृष्टि की रचना चालू की थी त्रिवेणी संगम पर, तो इसका नाम पूर्वत प्रयागराज कर दिया गया। इसका जो एरिया है दैट इज 5482 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और जो मेल पॉपुलेशन है वो 31 लाख 2011 सेंसस के 31,31,807 मेल, 28,58,584 नंबर, फीमेल पॉपुलेशन 2011 में थी। तो टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन हो गई 807 प्लस 28, 584 इक्वल टू 59,90,391 हो गई। इट वॉज इन 2011। अभी जो प्रोजेक्टेड है विभिन्न उसमें वो 72 लाख के आसपास टोटल पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड है प्रयागराज की। तो हम देख सकते हैं पूरे भारतवर्ष में ये हमारा उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में यहाँ प्रयागराज है, जिसके तहसीलें 8 तहसीलें हैं, जैसे कि सोराव, प्रयागराज सदर, बारा, फूलपुर, करछना, मेजा, हंडिया एंड कोराव। ये 8 तहसीलों में विभाजित है, जो कि इसके अंतर्गत ब्लॉक्स आते हैं जो डेवलपमेंट कार्य को संपादित करते हैं। तो इसके जो चारों तरफ सराउंडिंग बाउंड्रीज हैं वो इस तरह से है। चित्रकूट है, ये चित्रकूट है, कौशाम्बी है, प्रतापगढ़ है, जौनपुर है, संत रविदास नगर है, मिर्जापुर है, और स्टेट बॉर्डर मध्य प्रदेश का है, जो कि रीवा डिस्ट्रिक्ट लगती है। तो जो बाउंड्रीज के नेम है दैट इज चित्रकूट, चित्रकूट। इसके बाद हमारा कौशाम्बी लग जाता है। पहले इट वॉज पार्ट ऑफ प्रयागराज, अभी एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है कौशाम्बी। तीसरा जौनपुर लग जाता है, या प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। फिर जौनपुर, ये जौनपुर लग जाएगा। फिर भदोही, संत रविदास नगर, भदोही, भदोही दैट इज संत रविदास नगर, संत रविदास नगर। फिर भदोही के बाद में मिर्जापुर, ये मिर्जापुर का एरिया है। मिर्जापुर। फिर रीवा दैट इज रीवा दैट इज मध्य प्रदेश। ये इसकी 7 बाउंड्रीज हैं, जिसके अंतर्गत इस इन्वॉल्व के अंदर प्रयागराज बसा हुआ है। तो जो तहसील है उनके अंतर्गत ब्लॉक है, लगभग 23 ब्लॉकों में पूरा डिस्ट्रिक्ट विभाजित है। वो इस प्रकार से करछना 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 जिसमें ब्लॉक है चाका, करछना एंड कौंधियारा। चाका, करछना, कौंधियारा। इसके अंतर्गत 356 गांव हैं, जिसमें बहुत सारे प्रमुख गांव हैं, तो इसमें 356 गांव आते हैं। इसकी लिस्ट ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट उसमें रस्ती है, जहां से इसको रिफर किया जा सकता है। फिर कुराव, जिसमें एक ही ब्लॉक है, कुराव, जिसमें एक ही ब्लॉक है। इसके अंतर्गत 278 गांव हैं। फिर तीसरा फूलपुर,
फूलपुर के अंदर बहरिया, फूलपुर, सहसो, बहादुरपुर। बहरिया, फूलपुर, सहसो, बहादुरपुर, इसके अंतर्गत 567 गांव है, 567 गांव। फिर 12 आता है, 12 के अंतर्गत जसरा एंड शंकरगढ़। 12 12 जसरा एंड शंकरगढ़, इसमें पूरे गांव की संख्या इन दोनों ब्लॉक में 326 है। फिर मेजा, मेजा में कुरुआ, मेजा, मांडा, ये 3 ब्लॉक आते हैं। पूरा इनके अंतर्गत जो तीनों ब्लॉक में गांव की संख्या 395 है। ये सदर प्रयागराज, शहर का एरिया है सदर प्रयागराज। इसमें पूरे गांव की संख्या 175 है। फिर सोराव, इसमें इसमें सबसे ज्यादा ब्लॉक है। सिंगवेरपुर, धाम, कौड़ियार, भगवतपुर, गोलागढ़, महुआइमा एंड सोराव। जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक हैं, जिसके अंदर 452 गांव आते हैं। और लास्ट में हंडिया, हंडिया में आने वाले ब्लॉक है प्रतापपुर, सैदाबाद, धनुपुर, हंडिया। तो 4 ब्लॉक यहाँ आते हैं। और जो पूरे गांव की संख्या सबसे ज्यादा गांव इसी में है, 629 है। तो पूरा जो इलाहाबाद विभाजित है 23 ब्लॉक में, डेवलपमेंटल ब्लॉक है, और उसमें 3178 गांव आते हैं। तो लिटरेसी रेट जो है ये हमारा 72.32% है, जिसमें मेल लिटरेसी 82.55% की है। फीमेल लिटरेसी 60.97% की है। फीमेल पर 1000 मेल, दैट इज 901 पर 1000 मेल फीमेल पॉपुलेशन है। रिलीजन जो है 86% हिंदूज का है, 13% मुस्लिम्स का है, एंड अदर्स का 1% जो जैन, सिख, बौद्ध इत्यादि के बिलीवर्स हैं। तो हिंदू पॉपुलेशन 86, मुस्लिम 13% और अदर्स का 0.93 से 1% के बीच में है। अब जो प्रयागराज का इतिहास है, वो इतिहास तो बहुत पुराना है। अकॉर्डिंग टू हिंदू mythology, लॉर्ड ब्रह्मा चूज द लैंड ऑन अर्थ टू प्रतिष्ठा यज्ञ एट द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। जो बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन तब से स्कंद पुराण और रामचरितमानस, पद्म पुराण, इन सब में इसकी चर्चा मिलती रहती है कि कैसे प्रयाग का स्थापना गंगा, यमुना और इंद्रविजय सरस्वती के संगम पे हुआ, जहाँ ब्रह्मा ने क्रिएशन का स्टार्ट किया। दिस लैंड की चूजन फॉर द क्रिएशन, अपनी मानवता का विकास के लिए उन्होंने चूज किया था। किंतु जो इतिहास है उसके बाद में बहुत सारे इसमें डायनेस्टीज ने काम मतलब कि रूल किया, जिसमें मौर्य, गुप्ता, ये वंशज ने रूल किया। फिर अकबर का रूल काफी दिन तक रहा, औरंगजेब का शासन, ये शासन पद्धति यहाँ चलती रही। तो जो इतिहास, जो मॉडर्न इतिहास है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, वो इस प्रकार से एम्परर अकबर फाउंडेड सिटी इन बाय नेम ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद, लेटर उसको इलाहाबाद में जाना गया। ये 1575 ईस्वी में एम्परर ने इस सिटी का, किला का जो निर्माण किया था 1575 ईस्वी में किया था। और नवाब अवध ने जो इसका कंट्रोल प्रयागराज का ब्रिटिश को दिया था, दैट वाज 1801। द नवाब ऑफ अवध सीडेड इट टू ब्रिटिश थ्रोन। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम का ये सबसे बड़ा सेंटर रहा 1857 में। इसलिए 1857 में ब्रिटिश सरकार को लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा पावर यहीं रखना पड़ेगा टू कंट्रोल दिस एरिया। तो 1857 के बाद में प्रयागराज में काफी कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यहाँ पे आए। तो उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऑफिशियली हैंडेड ओवर हुई टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन मिंटो पार्क, इट वाज इन 1858। उसको ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी मिंटो पार्क में
लॉर्ड कैनिंग उस समय हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं लॉर्ड का विक्टोरिया का लेटर वहीं पढ़ के सुनाया था। दैट वाज इन 1858। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना पहले आगरा में हुआ करता था 1868 में। इट हैज बीन इन द जो स्थापना हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट की इन 1868। जो पत्थर गिरजाघर इलाहाबाद सिविल लाइन से बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है। उसकी जो स्थापना थी कलकत्ता से पहले भी इलाहाबाद में हुई, दैट इज इन प्रयागराज। दैट वाज इन 1871। आर्ट्स कैथेड्रल चर्च वाज बिल्ट। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का 1887 में स्थापना हुआ। और चंद्रशेखर आजाद की वीरगति वहां पे अपने को ही हैज किल्ड हिमसेल्फ। तो रिवोल्यूशनरी चंद्रशेखर आजाद किल्ड हिमसेल्फ इन अल्फ्रेड पार्क, दैट इज 1931। इसके अलावा प्रयागराज से काफी लैंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स भी कहा जाता है। यहाँ से जो प्राइम मिनिस्टर हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री बीपी सिंह और श्री चंद्रशेखर सिंह जी, जो कि बलिया के हैं, बट मुख्यतः उनकी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद में थी। ही आल्सो ट्रीटेड फ्रॉम दी इलाहाबाद ओनली। और इसका जो सबसे बड़ा 11 फरवरी 1911 जो वर्ल्ड का सबसे पहले एयरमेल चालू हुआ, वो इलाहाबाद से नैनी के बीच में चालू हुआ था। वर्ल्ड फर्स्ट ऑफिशियल एयरमेल पोस्ट वाज फ्रॉम इलाहाबाद प्रयागराज टू नैनी। और जो नोटेबल पर्सनालिटी यहाँ पे कम से कम 100 से ज्यादा नोटेबल पर्सनालिटी है, जिसमें प्रमुख है पंडित मदन मोहन मालवीय, श्री हरवंश राय बच्चन, श्री सूर्यकांति त्रिपाठी निराला, श्री अमिताभ बच्चन एंड मेनी मोर। तो सुभा मुदगल इत्यादि यहाँ पे बहुत सारे रिनोन्ड पर्सनालिटीज हुई, जिनकी एक लंबी लिस्ट है। तो इसकी कनेक्टिविटी प्रयागराज एनएच से, स्टेट हाईवे से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। यहाँ से जैसे वी कैन सी कि NH30 पास होती है, NH35 जो शंकरगढ़ साइड से आती है एंड इट गोज टू मिर्जापुर। NH30 है जो कि लखनऊ से आती है, NH30 है। NH19 जो पहले NH2 था, GT रोड था, वो भी यहाँ से पास होती है, जो कि आगरा से चलती है और इट गोज टू दी कलकत्ता। तो ये NH19 है। तो बहुत सारे कनेक्टिविटी यहाँ पे है। यहीं पे जो नैनी में यमुना पे केबल स्टेब्लिश बना हुआ है। तो ऑल दिस इज यहाँ फाफा मऊ ब्रिज है। इस साइड में झूसी साइड में जाने के लिए शास्त्री ब्रिज है। तो देर आर मेनी ब्रिजेस बिल्ट अक्रॉस द कनेक्ट करने के लिए प्रयागराज को, प्रयागराज वहाँ पे बने हुए हैं। फिर ये रेल की भी कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से बहुत सारी जगहों के लिए ट्रेनें चलती हैं। ये झांसी रूट का है, देन दिल्ली से कोलकाता रूट है, ये बनारस होते हुए निकल जाती है। तो देर आर मेनी रूट्स विच कनेक्ट प्रयागराज। यहाँ पे मतलब कि दिस इज जंक्शन ऑफ जो नॉर्दर्न रेलवे है और नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे, NCR और NR का दोनों का यहाँ पे जंक्शन है। प्रयाग स्टेशन है, प्रयागराज स्टेशन है, तो वेरी वेल कनेक्टेड है। इसके अलावा यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयरपोर्ट भी है, जहाँ से कि बाई एयर भी कई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जुड़ा हुआ है, चाहे दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, चाहे बेंगलोर हो। ये बहुत सारी जगहों से डायरेक्टली, कलकत्ता है, छत्तीसगढ़ है, तो बहुत सारी जगहों से डायरेक्टली कनेक्टेड है। माघ मेला में एट ए टाइम देयर वर मोर देन 100 फ्लाइट, चार्टर्ड फ्लाइट यहाँ पे लैंड हुई। तो इस तरह से जो रोड से भी, रेल से भी और एयर से भी वेल कनेक्टेड प्लेस है प्रयागराज। तीसरा प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पूजनीय नदियों के संगम स्थल के किनारे बसा पवित्र शहर प्रयागराज तीर्थों में तीर्थराज कहलाता है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में इसका असंख्य बार उल्लेख किया गया। सृष्टि की रचना के पश्चात भगवान ब्रह्मा द्वारा यहाँ सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया गया था। इसी प्रथम यज्ञ से प्र और याग अर्थात यज्ञ की संधि द्वारा प्रयाग नाम बना। ये संगम नोट है, जहाँ पे हर साल माघ मेला लगता है, हर 6वें साल अर्धकुंभ होता है, हर 12वें साल महाकुंभ होता है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु आकर के
पवित्र गंगा, जमुना और अधिक सरस्वती के संगम पर स्नान करते हैं। किले के अंदर अक्षयवट है। अक्षयवट त्रिवेणी संगम के समीप मां यमुना के बाएं तट प्रयाग किले में के अंदर वर्तमान में अवस्थित है। अक्षय का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो। वट का शाब्दिक अर्थ होता है बरगद का पेड़। इस प्रकार अक्षयवट का पूर्ण अर्थ होता है कभी नष्ट न होने वाला बरगद का पेड़। पुराण के अनुसार इसका नाश प्रलय काल में भी नहीं हुआ था। पुराणानुसार इस पूज्य वृक्ष का पूजन करने से अक्षय फल मिलता है। फिर पतालपुरी मंदिर है। यहाँ पे किले के अंदर एक पतालपुरी मंदिर है जहाँ बहुत सारे मूर्ति स्थापित हैं। इसका उल्लेख 644 ईस्वी में ह्वेन-त्सांग के पुस्तकों में भी मिलता है। इसके अलावा लेटे बड़े हनुमान जी का मंदिर है, जो कि हनुमान राम और लक्ष्मण को धारित किए हुए हैं और उनके पैर में श्री हनुमान जी की मूर्ति के दाहिने पैर के नीचे अहिरावण की मूर्ति स्थित है जिसे दुर्भावनाओं और बुरे कर्मों का नाश करने वाला माना जा रहा है। श्री बड़े हनुमान जी की मूर्ति के बाएं पैर के नीचे कामदा देवी की मूर्ति स्पष्ट है। कामदा देवी को इच्छा शक्ति की देवी माना जाता है और वे अहिरावण की आराध्य देवी है। श्री बड़े हनुमान जी के मूर्ति के पास और माथे की ओर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियां स्थित है। इन हनुमान जी मंदिर के बारे में एक दिलचस्प तथ्य यह है कि हर साल गंगा का जल स्तर बढ़ने पर मंदिर जलमग्न हो जाता है। बड़े हनुमान जी के बारे में पौराणिक कथा कहती है कि पवित्र गंगा नदी का जल भगवान हनुमान जी की मूर्ति के पैर छूने के लिए प्रतिवर्ष आती है। प्रयागराज में हनुमान मंदिर एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण के रूप में है क्योंकि इस मंदिर में सभी धर्म सभी वर्गों के लोग साल के किसी भी समय जा सकते हैं। इसके अलावा शंकर विमान मंडपम यहाँ पे 108 शिवलिंग स्थापित हैं, 51 शक्तिपीठ समेत। तो ये वहाँ पे घाट पे ही बना हुआ है 4 मंजिला शंकर विमान मंडपम। नाग वासुकी मंदिर, भीष्म पितामह मंदिर, आज श्री ओंकार मंदिर प्रयाग के दारागंज क्षेत्र में स्थित दशाश्वमेध मेघ घाट पर भारत के 21 सिद्ध गणपति तीर्थ में से एक है। बेड़ी माधव मंदिर, द्वादश माधव मंदिर। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री हरविष्णु ने प्रयागराज के संगम की रक्षा के लिए 12 रूप धारण किए थे। प्रयागराज में अलग अलग स्थानों पर भगवान विष्णु के ये 12 मंदिर स्थित हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें त्रिवेणी माधव, त्रिवेणी संगम, असी माधव, नागवासुकी मंदिर, संकट हर माधव प्रतिष्ठानपुरी झूसी, शंख माधव, छतनाग, मुंशी बगीचा, श्री आदिवेणी माधव जल में, श्री गदा माधव क्योंकि गांव, श्री पद्म माधव बीका देवरिया, श्री मनोहर माधव जालसेन, श्री बिंदु माधव द्रौपदी घाट, श्री वेणी माधव दारागंज और श्री अनंत माधव चौपटका सम्मिलित। संकट मोचन हनुमान मंदिर प्रयागराज के दारागंज क्षेत्र में गंगा के तट पर हनुमान जी को समर्पित प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि संत समर्थ गुरु रामदास जी ने स्वयं यहाँ भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर के परिसर में शिव पार्वती, गणेश, भैरव, दुर्गा, काली और नवग्रह की मूर्तियां भी स्थापित हैं। श्री अलोप शंकरी मंदिर, श्री अलोप शंकरी मंदिर जी की शक्तिपीठ संगम और अक्षयवट के उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर अलोपी बाग क्षेत्र में स्थित है। इस स्थान पर सती की अंगुलियां गिरी थी और अलोप हो गई थी। सती की उंगलियां गिरने और अलोप हो जाने के कारण इस स्थान को अलोप शंकरी देवी का स्थान कहा जाता है। यहाँ एक छोटे जलकुंड वाली चतुर्भुज पीठिका के ऊपर छोटे काठ के झूले की देवी रूप में पूजा की जाती है। इस स्थान पर किए गए दर्शन एवं व्रत के फल का लोप नहीं होता है, इसलिए भी इस स्थान को अलोपशंकरी मंदिर कहा जाता है। भरद्वाज आश्रम जहाँ रामचंद्र जी भी आए थे, ये जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो वहाँ पर स्थित इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वासुदेव चौराहा के मंदिर स्थित है। कल्याणी देवी मंदिर, कल्याणी देवी मंदिर देश के 51 शक्ति में से एक है। यह मंदिर प्रयागराज के कल्याणी देवी मोहल्ले में स्थित है। हनुमत निकेतन जो कि सिविल लाइन्स में श्री हनुमत निकेतन मंदिर प्रयागराज के प्रमुख मंदिरों में से एक भगवान हनुमान को समर्पित है। यह मंदिर प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित है। हनुमत निकेतन नवग्रह मंदिर रामबाग क्षेत्र में स्थित है। ललिता देवी मंदिर यमुना तट के समीप प्रयागराज के मीरापुर मोहल्ले में ललिता देवी मंदिर स्थित है। यह प्रयागराज की 3 शक्ति में से एक है। देवी सती के इस प्राचीन मंदिर को महाशक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। ललिता देवी मंदिर का निर्माण श्री यंत्र पर आधारित है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की सप्तांगुलिका गिरी थी। ललिता देवी के मंदिर में भगवती
दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में विराजमान है। इसके अलावा यहाँ संकट मोचन हनुमान, श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता तथा नवग्रह की मूर्तियां और श्री राधा कृष्ण की मूर्तियां भी स्थापित है। शिवकुटी मंदिर, नारायण आश्रम, रूप गौड़ी मठ, तक्षकेश्वर नाथ मंदिर, दुर्वासा ऋषि आश्रम, पहिला महादेव का मंदिर, श्री चंद्रशेखर आजाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क जिसे कहते हैं, अल्फ्रेड पार्क में विक्टोरिया मेमोरियल, ये अल्फ्रेड पार्क में बना हुआ बहुत बड़ा भव्य स्ट्रक्चर है। विक्टोरिया स्मारक इटालियन चूना पत्थर से बनी वास्तुकला की एक विशिष्ट अंग्रेजी बारीक शैली है। इसे जेम्स डिग्रेस लॉ चौथे द्वारा वर्ष 1906 में कमीशन किया गया था, जो कि ब्रिटिश भारत में एक आयरिश सिविल सेवक थे और उन्होंने अपना अधिकांश समय उत्तर पश्चिमी प्रांतों में बिताया था। यहाँ पर महारानी विक्टोरिया की एक विशाल प्रतिमा को स्थापित किया गया था, जिसे स्वतंत्रता के बाद हटा दिया गया। तो अल्फ्रेड में विक्टोरिया मेमोरियल, इलाहाबाद संग्रहालय, कंपनी चंद्रशेखर आजाद पार्क में स्थित यह संग्रहालय भारत के कुछ राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालयों में एक है। संग्रहालय भवन की आधारशिला 14 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। स्वराज भवन, आनंद भवन, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का पैतृक स्थान, दैट इज आनंद भवन, उसी के अंदर तारामंडल भी है, 1979 में बनाया गया था, जहां निर्मित प्रयागराज के एलनगंज क्षेत्र में आनंद भवन के बगल में स्थित जवाहर तारामंडल गांधी नेहरू परिवार का घर था। यह 80 से भी अधिक लोगों की क्षमता रखने वाला तारामंडल अंतरिक्ष की खगोलीय शो आयोजित करता है। राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, थार्नियल माइने मेमोरियल में ऑल सेंट्स कैथेड्रल, यही जो ऑल सेंट कैथेड्रल जिसे पत्थर गिरजा घर के नाम से जाना जाता है, भारत के प्रयागराज में स्थित एक एंग्लिकन कैथेड्रल है, जिसे यूरोप के 13वीं शताब्दी के गोथिक शैली के चर्चों के बाद तैयार किया गया था। यह भारत में अपने शासन के दौरान सबसे उत्तम गोथिक पुनरुद्धार भवनों में से एक है। ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम इमर्सन, इन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता को भी डिजाइन किया था, ने 1871 में कैथेड्रल का डिजाइन किया था। गुरुद्वारा, पक्की संगत, मदन मोहन मालवीय पार्क, म्योर सेंट्रल कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का म्योर सेंट्रल कॉलेज, सीनेट हॉल, उच्च न्यायालय। तो प्रयाग स्थित उच्च न्यायालय को 1869 में आगरा से प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया था। 1916 में निर्मित यह भव्य इमारत में स्थित मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय तो भारत के सभी उच्च न्यायालयों में से सबसे बड़ा है। यह प्रयागराज का एक अत्यंत ऐतिहासिक स्थल है। उल्टा किला झूसी में ये भी बहुत प्राचीन है, 1700 ईसा पूर्व का है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। प्रयागराज के आसपास प्रमुख आकर्षण, भीटा गांव 18 किलोमीटर, गढ़वा किला 46 किलोमीटर, सीतामढ़ी 57 किलोमीटर, विंध्याचल शक्तिपीठ 90 किलोमीटर, वाराणसी 125 किलोमीटर, चुनार 128 किलोमीटर, चित्रकूट 137 किलोमीटर, अयोध्या 167 किलोमीटर प्रयागराज से स्थित है। खुसरोबाग, फाफा माउथ, तिलियरगढ़ झूसी क्षेत्र स्थित गंगोली का शिवाला, तीर्थकर, ऋषभदेव तपस्थली, अंदावा, इंद्री देवी, अरैल क्षेत्र स्थित स्थल, सोमेश्वरनाथ मंदिर, नागेश्वर महादेव मंदिर, सूर्यकंठेश्वर मंदिर, नृसिंह मंदिर, अरैल पार में महेश योगी आश्रम, वल्लभाचार्य जी की बैठक, सच्चा बाबा आश्रम, फलाहरी बाबा आश्रम, त्रिवेणी पुष्प, ये इलाहाबाद के अरैल पार में जब हम नैनी की तरफ जाते हैं तो वहां पर ये सब स्थित है। झूसी पार में गंगोली का शिवाला, तीर्थकर, ऋषभदेव तपस्थली, अंदावा, इंद्री देवी। तो इसके लोग वहां पे खाने के लिए इलाहाबाद जाते हैं तो लाल सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। लोकनाथ गली, घंटाघर चौक, प्रयागराज में स्थित प्रसिद्ध व्यंजन है उनकी दुकान, निराला की चाट, बाबा फ्रूट क्रीम, माता दिन की लस्सी, हरी की नमकीन, समोसे एवं गर्म मसाले, देहाती रसगुल्ला, मधुआपुर एवं सीएमपी कॉलेज रेलवे के पास, मक्खन मलाई, हिवेट रोड, अजंता टाकीज के पास, पान, सोफिया लॉरेंस, सिविल लाइन्स, प्रयाग इत्यादि। वहाँ पे तरह तरह के व्यंजनों की वहाँ के सुप्रसिद्ध व्यंजन है, जिसको भी लोग वहाँ पर जाते हैं और उसका भी चाव से खाते हैं। फिर आवासीय होटल वहाँ पे रहने के लिए, होटल राही लावर, होटल त्रिवेणी दर्शन, कान्हा श्याम, ग्रांड कंटिनेंटल, यात्री मिलन, रविशा कानी, इलाहाबाद रिजेंसी, सम्राट, प्रयाग इन, हर्ष, साकेत, विलास इत्यादि, गंगा इन इत्यादि, मफोलगंज जैसे बहुत भव्य मंदिर, भव्य होटल गंगा इन है, ये सब वहाँ पे स्थित है जहाँ पे रुका जा सकता है। इसके परिक्षेत्र में कौशाम्बी, माँ शीतला का मंदिर,
संदीपन आश्रम, गोस्वामी तुलसीदास की ससुराल जो महवा घाट, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की ससुराल यमुना किनारे महवा घाट में है। यहीं उनकी पत्नी रत्नावली ने जो शिक्षा दी, उसे तुलसीदास को रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ को लिखने की प्रेरणा मिली। मंसूरिया माता मंदिर जनपद कौशाम्बी के ग्राम किशनपुर अंबारी तहसील चायल में स्थित मंसूरिया माता मंदिर में प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को हजारों श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन पूजन किया जाता है। श्री माँ कामाक्षी मंदिर, ये सब संत मलुकदास, मध्य युग के प्रख्यात संत मलुकदास ने कड़ा में जन्म लिया था। उनकी जन्म कर्म समाधि स्थली कड़ा में। राम जानकी मंदिर बजहा, प्रभास गिरी जैन मंदिर जनपद कौशाम्बी के तहसील मंजनपुर की लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के किनारे तथा प्रयागराज से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर यह प्राचीन स्थल स्थित है। जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का जन्म कौशाम्बी नगरी में हुआ था और निकट प्रभास गिरी पर्वत पर दीक्षा ली एवं कालांतर में इसी स्थान पर कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह जैन धर्मावलंबियों के लिए पूजनीय है। श्रीलंका बुद्ध विहार, यह स्थान कौशाम्बी जनपद से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसके संस्थापक डॉक्टर की सिरी विशुद्धि महाथेरी श्रीलंका के निवासी हैं। इस बुद्ध विहार में श्रीलंका से आए गए बोधि स्थापित बगीचा सहित 25 सुविधायुक्त कमरे तथा डॉर्मेट्री सहित धर्मशाला भी स्थित है। कंबोडियन बौद्ध विहार, कंबोडियन सरकार द्वारा शांति और अहिंसा के दूत भगवान बुद्ध की तपोस्थली कौशाम्बी में स्थित कंबोडियन बुद्ध विहार में कंबोडिया समेत पूरे विश्व से बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रत्येक वर्ष भारी संख्या में यहाँ आते हैं। ये कौशाम्बी स्थित है। फिर यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस ऑफ प्रयागराज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रिपल आईटी, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNIT, नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी प्रयागराज, स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद, स्टेट यूनिवर्सिटी प्रयागराज, सैम हिगन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंस नैनी में है। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटीज जो है प्रयागराज में जहाँ बहुतायत संख्या में लोग पढ़ते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश राजेश टंडन यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, जो कि इग्नू स्टाइल में इसकी शिक्षा होती है। ये भी बहुत लोग इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऑटोनोमस कॉलेज एविंग क्रिश्चियन कॉलेज है। डिग्री कॉलेज बाबा जगदेव यादव डिग्री कॉलेज, शिव गंगा डिग्री कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूट बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रयागराज, सेंटर ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलिटेशन, ए सेंटर ऑफ ICFRE, गोविंद वल्लभ पंत सोशल इंस्टीट्यूट, हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इंडिया, ये इतने रिसर्च इंस्टीट्यूट भी प्रयागराज में है। मेडिकल इंस्टीट्यूट में कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये 3 हैं। इसके अलावा प्राइवेट में भी मेडिकल कॉलेज है, जैसे यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज है यूनाइटेड यूनिवर्सिटी के अंतर्गत में। कैंपसेज ऑफ अदर यूनिवर्सिटी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, उसका भी यहाँ पे सेंटर है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान गंगानाथ झा प्रयागराज में। इंजीनियरिंग अदर कॉलेज, देयर आर मेनी इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे देवप्रयाग HMFA, JK इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, SP मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा भी बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। जब हम प्रयागराज जाते हैं तो ये केबल स्टेब्लिश कंक्रीट का बना हुआ पहला केबल स्टेब्लिश इन इंडिया है। ये बहुत ही भव्य रूप में बनाया गया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंतर्गत नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। इसके जो बनाने वाले थे HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन एंड हुंडई कोरिया, मतलब साउथ कोरिया और SCC की JV से बनी थी। और जो इसकी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी थी वो कोविड डेनमार्क और स्पेन इंडिया के बीच में थी, जिन्होंने डिजाइन को कॉन्सेप्ट को तैयार किया था, सुपरविजन किया था और निर्माण का कार्य हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और हुंडई ने किया था। ये केबल स्टे ब्रिज है और जिसमें केबल्स के ऊपर में पूरा है। तो ये बड़ा दर्शनीय स्थल है और बहुत ही अच्छी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। तो प्रयागराज से अयोध्या जा सकते हैं 140 किलोमीटर, लखनऊ 170 किलोमीटर, कानपुर 180 किलोमीटर, बांदा 100 किलोमीटर, चित्रकूट 110 किलोमीटर, वाराणसी 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर की दूर पे गोरखपुर है। इस तरह से बहुत ही सेंट्रली प्रयागराज एक भव्य सुंदर
और ब्रह्मा के द्वारा निर्मित सिटी है, जो कि हर साल एक भव्य रूप को धारण करती है। जब तक वो भव्य रूप खत्म होता है, तब तक दूसरे साल पुनः माघ मेला भी भव्य रूप धारण करता है। और ये बहुत ही दर्शनीय प्रयागराज है, जहाँ पर विजिट करके अच्छा समय बिता करके और अच्छे से उसको देखा जा सकता है और उसका अनुकरण भी किया जा सकता है अन्य शहरों को बनाने। थैंक यू।